साथियों, ISPCS वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और 17th PPSC प्रीलिम्स 2024 फॉर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। पिछली बार हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का डाटा अधिक लगा था बच्चों को, जो उन लोगों को लग रहा था कि डाटा गलत है, लेकिन डाटा जो भी था मैंने अपने स्तर पे निकालने की कोशिश की थी और जो मुझे डाटा मिला था उसके हिसाब से मैंने बात किया था। ऐसा मुझे शौक़ नहीं है कि मतलब इसके बारे में हम लोग खुद से बढ़ा के बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, तो सब कोई चाहता है कि फॉर्म कम ही फिल हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करना दोनों अलग बात होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि आपने OTR कर लिया, उसके बाद से प्रोसेस जो कर लिया, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन आपका फुलफिल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, बस OTR कंप्लीट कर लिए। तो फॉर एग्जांपल पीछे के जो बच्चे हैं, मानिए कि 69 दिए हैं, तो वो लोग केवल क्या करेंगे, अपना OTR अपडेट करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, केवल अपडेट करेंगे, उसमें बस कुछ चीज़ मांग नहीं रहा है, थोड़ा सा बस अपडेट करना होता है। और जो नए बच्चे हैं वो कंप्लीट अपना डिटेल भरेंगे अपने बारे में, अपने फादर्स के बारे में, अपने कास्ट के बारे में, उसके बाद से जो नॉर्मल बेसिक डिटेल होता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। पहले क्या था कि पहले पेमेंट पहले मांगता था, लेकिन अब पेमेंट वाला प्रोसीजर जो है लास्ट में कर दिया है, इसीलिए बच्चे रजिस्ट्रेशन आसानी से कर ले रहे हैं। और पेमेंट जो है सारा फॉर्म फिल करने के बाद से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। पहले जो था पेमेंट पहले हो जाता था, उसके बाद से फॉर्म में फिर फंसेगा। तो जो बच्चे पहले पेमेंट कर देते थे तो वो फॉर्म जल्दी फिल ही कर देते थे, क्योंकि पेमेंट ही सबसे बड़ा बच्चों के लिए एक जो बस समझ ही रहे हैं, पैसे का जो इशू होता है। तो जो पैसा पेमेंट करते हैं वो लोग फॉर्म भर देते थे। सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो लोग पुराने हैं अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन का डाटा हमने पहले ही बोला था कि काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट फॉर्म करना बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो जो बच्चे कंप्लीट फॉर्म अभी तक आज तक फिल किए हैं, क्योंकि हमने भी आज कंप्लीट किया, सबमिट किया जब, तो सबमिट करने के बाद से एक ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पर शो करता है कि आपके कितने फॉर्म अभी तक, कितना नंबर का फॉर्म आपका फिल हुआ है। ऐसे लास्ट में सबमिट करिएगा तो ऐसे करके ऑप्शन से आता है। ठीक है, उस हिसाब से हमने भी चेक किया, तो टोटल आज का अगर तारीख की बात किया जाए तो टोटल फॉर्म जो फिल हुए हैं, अभी तक फॉर्म फिल हुए हैं आपको लगभग एक मोटा मोटी आंकड़ा 1 लाख, उस टाइम तक बता रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 11 बजे दोपहर की बात, 12 बजे दोपहर की, 11 बजे दोपहर की बात कर रहा हूँ। टोटल आंकड़ा जो था आपका 1,55,400 के करीब में आपका आंकड़ा था। मतलब इतने कंप्लीट, मतलब कि ये क्या हो गया, आपके कंप्लीट फॉर्म फिल हो गए। ठीक है, मतलब लगभग मान के चलिए 1.5 लाख के करीब में ही मान के चलते हैं, लगभग 1.5 लाख के करीब में फॉर्म फिल हुए थे। अभी तक मानिए वही 1,60,000 या इसके आसपास अब आंकड़ा अभी इतना हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं बच्चे एक दिन में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फाइनल जो फॉर्म कंप्लीट करते हैं वो बहुत ही कम करते हैं। तो उस हिसाब से मान के चलिए अभी आंकड़ा जो है आपका लगभग 1.5 लाख से क्रॉस कर गया होगा। और उस टाइम का आंकड़ा मैं 1,55,400 के करीब मैं बता रहा हूँ, इतना आपका आंकड़ा था। और ये आप जब सबमिट करिएगा तो वहाँ पे आपको शो कर देता है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन नए लोग करते हैं तो उनका पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता चलता था, अब वो भी थोड़ा सा दिक्कत करके OTR करके कुछ आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो लास्ट डिजिट से ही कुछ चीज़ें निकल के आती है। अब कई लोग परेशान है कि सर फॉर्म में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या डेट बढ़ेगा क्या फॉर्म का। एक पहला आपका इशू है कि क्या फॉर्म का डेट बढ़ेगा क्या। दूसरा है कि जो लोग फॉर्म फिल करने के लिए बता रहे हैं ना कि प्रोसीजर फॉर फॉर्म फिल, तो हम लोग तो साइबर वाले हैं नहीं, हम लोग एज ए फैकल्टी हैं, तो सारा प्रोसीजर तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना स्टेप बता सकते हैं कि आपकी जहाँ पे फॉर्म में दिक्कत आ रही है ना, सारे दिक्कत को हम बताएंगे। ठीक है, तो फॉर्म की तिथि के बारे में हम एक अभी कुछ देर के बाद से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद से, उसमें फॉर्म की तिथि के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या बढ़ने वाली है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो पुराने लोग फॉर्म फिल किए हैं 69 में, उनका कोई बता नहीं रहा है कि OTR में क्या क्या चीज़ें अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है और क्या क्या अपडेट करना है, क्योंकि रेजिडेंस और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। जो नया OTR कर रहे हैं उनको क्या क्या है एडिट ऑप्शन, इस सारे NCL EWS सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। तो अगर आगे वीडियो बन जाएगा तो कुछ के देर के बाद से डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में लिंक उसका लग जाएगा, उस वीडियो को, तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो यही रहा डाटा कि लगभग मोटा मोटी मान के चलिए 1.5 लाख के करीब में फॉर्म गिरे हैं, और मात्र कितने दिन बचे हैं आपके, मात्र 4 दिन बचे हैं अंतिम तिथि। ठीक है, अंतिम तिथि 4 दिन बचे हैं और इसी में बच्चे ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिए कहाँ तक ये आंकड़ा छूता है। तो जो लोग नए होंगे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। उस वीडियो को मैं जितने फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपकी, उस वीडियो को मैं अभी तुरंत अपडेट करता हूँ, जिससे कि सारा आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।